कक्षा की कविता है और वह कविता है कि सच्ची मित्रता। सच्ची मित्रता नाम से देखिए कविता को मैं यहाँ पे इस बोर्ड पर लिख कर रखा है। अब इसके माध्यम से हम समझेंगे। और यह जो सच्ची मित्रता है इसमें यह जो दृश्य है, यह जो कविता है, ये कविता की कुछ ये जो है यह एक सलाह है, मशवरा है प्रभु राम का अपने मित्र सुग्रीव को। और वह जो सलाह मशवरा है जो महत्वपूर्ण है, उतने ही कुछ पंक्तियाँ हमारे सामने कविता के रूप में रखे हुए हैं। और हालांकि यह कविता नहीं है बल्कि यह एक परामर्श है, प्रभु राम का अपने मित्र को दिए हुए परामर्श। अब वे सुग्रीव को बताते हैं, जबकि सुग्रीव और बाली उनके दोस्त, उनके बड़े भाई बाली, सुग्रीव और बाली में युद्ध छिड़ता है। बाली और सुग्रीव दोनों भाइयों की जमती नहीं, झगड़े होते हैं। तो सुग्रीव परेशान होता है। सुग्रीव श्री राम का दोस्त है, इसलिए श्री राम सुग्रीव को दोस्त कैसे बनाने चाहिए, संकट के समय कौन कौन से दोस्त हमें काम आ सकते हैं और दोस्त को कैसे पहचानना चाहिए, इस प्रकार का मार्गदर्शन करते हैं। जब बाली का और सुग्रीव का युद्ध होता है तो सुग्रीव का कोई भी दोस्त सुग्रीव को बचाने के लिए नहीं आता। तो इस पर निराश होते हुए सुग्रीव जब बैठता है तब मात्र श्री राम को पता चलते ही वे सुग्रीव को सच्चा मित्र किसे समझते हैं, कैसे पहचानना है, इसके रूप में कुछ उपदेश देते हैं सुग्रीव को। देखिए वो उपदेश हम पढ़ेंगे कैसे हैं और समझेंगे भी। जो न मित्र दुख हो ही दुखारी। अब सच्चा मित्र कैसे पहचानना है? जो मित्र न यानी कि नहीं होता, दुख हो ही दुखारी। जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, तीन ही विलोकत पातक भारी। जो मित्र अपने मित्र के दुख पर दुखी नहीं होता, जो मित्र अपने दुख के मित्र पर दुखी नहीं होता, उसके परेशानी एवं संकटों को वह अपनी खुद के संकटें एवं परेशानियां नहीं समझता, ऐसे मित्र को तीनों लोक में ऐसे मित्र को कोई भी अच्छा नहीं समझता। अर्थात विलोकत समझते हैं, पातक भारी यानी कि उसको देखते ही, पातक का मतलब होता है पाप लगना, वो ऐसे मित्र को देखते ही पाप लगता है, या फिर ऐसे मित्र को देखने से वंचित करना चाहिए। तो ऐसे मित्र को अपना मित्र ना करो जो तुम्हारे दुख को अपना दुख नहीं समझता, या फिर तुम्हारे दुख को भारी समझकर तुम्हारे संकट के समय पर तुम्हें मदद करने के लिए नहीं आता। ऐसे मित्र को अपना सच्चा मित्र ना समझना, ऐसे को दूर रखो, उसे अपना दोस्त ना समझो। अब आगे कहते हैं श्री राम, नीज दुख गिर समरज करी जाना। नीज दुख अपना दुख, नीज दुख गिरि सम, अपना दुख पर्वत के समान बहुत बड़ा है, या फिर पर्वत के समान बहुत बड़ा होकर भी रज करी जाना। रज का मतलब होता है धूल। अपना दुख पर्वत के समान बहुत बड़ा होकर भी धूल के समान छोटा समझने वाला। और मित्र का दुख यानी कि मित्र का दुख रज मेरु समाना। मित्र का दुख रज, मित्र का धूल का समान छोटा सा दुख, मेरु समाना पर्वत के समान समझने वाला सच्चा मित्र होता है। अपने दुख को, अपने पर्वत जैसे दुख को छोटा समझकर दोस्त के या फिर मित्र के छोटे दुख को पर्वत के समान समझकर उसके संकट को, उसके संकट के समय पर, उसके दुख के समय पर उसे मदद करने वाला सच्चा मित्र होता है, ऐसा श्री राम कहते हैं। आगे देखिए, जिनके असीमति सहज न आई। और जिनके असीमति यानी कि यह बुद्धि में, स्मृति में, सहज न आई, असी यानी कि इस प्रकार के, जिन दोस्तों के, जिस दोस्त के विचार ऐसे नहीं होते, कैसे कि अपने मित्र के दुख को
बड़ा समझकर उसके दुख में शामिल हो जाना, या फिर अपने मित्र के दुख को अपना दुख समझकर उसके दुख में शामिल होना, उसे धीरज देना। ऐसे मित्र जो नहीं समझते, जिनके मति में, जिनके बुद्धि में ऐसा सहज भाव नहीं है, ते सटकत हटि करत मिताई। और ऐसे मित्र में ऐसे भाव नहीं है जो कि अपने मित्र के दुख को अपना दुख समझने वाले मित्र नहीं होते, या फिर ऐसे व्यक्ति जो अपने दोस्त के दुख को अपना नहीं समझते, फिर भी वह हट करते हैं कि आपके साथ मित्रता करने की, तो ऐसे मित्र से दूर रहो, ये सच्चा मित्र नहीं होता। ये भी समझ देते हैं। और क्या उपदेश देते हैं, देखो, कुपथ निवारी सुपथ चलावा। कुपथ निवारी, बुरा मार्ग दूर, बुरा मार्ग छोड़ने वाला, और सुपथ चलावा, अच्छे मार्ग को पकड़ने वाला। गुण प्रकटे अवगुणनी दुरावा। जो मित्र अपने बुरे पथ को छोड़कर अच्छे मार्ग पर चलता है या फिर अच्छा मार्ग पकड़ लेता है, जो मित्र अपने अच्छे गुणों को बाहर निकालता है एवं बुरे गुणों को अपनों से, अपने मन से, अपने शरीर से दूर रखता है या छोड़ देता है, ऐसे मित्र सच्चे मित्र होते हैं। ऐसे मित्रों से दोस्ती करनी चाहिए, या फिर ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। मित्र ऐसा चाहिए। सच्चे मित्र के गुणों को इस प्रकार पहचाना जाता है, ऐसा प्रभु श्री राम सुग्रीव को बताते हैं। और भी क्या बताते हैं, देखो, देत लेत मन संक न धरहि। लेन देने में जो व्यक्ति कोई शंका नहीं पकड़ता, लेन देने में या लेन देन के व्यवहार में जिस व्यक्ति के मन में कोई शंका नहीं होती, जो उदार मन का होता है, और बल अनुमान सदा हित करहि। जिसे अपने बल का अनुमान है, ज़्यादा बलशाली होकर भी, उसे अपने बल का अनुमान होकर भी उस बल का प्रयोग वो किसी अच्छे काम पर करता है, लेकिन वो बुरे काम पर उस बल का प्रयोग करता है जहाँ पर कोई झगड़ा हो वगैरह ऐसे समय पर, लेकिन किसी पर अन्याय अत्याचार करने के लिए नहीं करता, ऐसा सच्चा मित्र होता है। देखो, जो मित्र लेन देन के व्यवहार में उदार होता है, कोई शंका अपने मन में नहीं धारण कर लेता, और जो मित्र जिसके शरीर में बल है और उसे वह पता होकर भी उस बल का दुरुपयोग नहीं करता, किसी को दुखाने के लिए नहीं करता, बल्कि संकट के समय पर उसका उपयोग कर लेता है, ऐसे मित्र सच्चे मित्र होते हैं। और ऐसे मित्रों से दोस्ती करनी चाहिए, ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, ऐसा सुग्रीव को यह श्री राम मार्गदर्शन करते हैं। विपत्त काल कर सद्गुण नेहा। विपत्त काल यानी कि आपत्ति का समय, संकट का समय। सद्गुण नेहा, सद्गुण नेहा यानी कि स्नेह, नेहा यानी कि प्रेम स्नेह। श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। श्रुति का मतलब होता है वेदों, अब यहाँ पर वेदों के उन लिखे हुए कविता जैसे पद्यों को, एक एक पद्यों को ऐसे उन्हें श्रुतियाँ कहते हैं। तो वेद कहता है कि ऐसे मित्र संत होते हैं। कौन से मित्र संत होते हैं, देखो, जो विपत्ति काल में सद्गुण नेहा। तो जो मित्र संकट के समय पर, विपत्ति के समय पर अपने अच्छे गुणों का उपयोग अपने दोस्त को संकट से बचाने के लिए करते हैं, और संकट के समय में भी जब खुद मित्र कुछ किसी संकट में है तो भी अच्छे गुणों के साथ उस संकट का निवारण कर लेता है। और तो वेद कहते हैं, वेदों में लिखे हुए श्रुतियाँ कहती है कि ऐसे लोग संत के समान होते हैं, जो संकट के समय पर भी अच्छे गुणों से रहते हैं। जैसे कि संकट का समय, एक उदाहरण देता आपको, जैसे कि आप रास्ते से चल रहे हैं और किसी ने आपको धक्का दिया, तो आप उसको गाली नहीं देंगे, उसके साथ कोई बुरा वचन नहीं करेंगे या फिर नहीं कहेंगे। तो उसने धक्का लगाया, आप ही उसे कहेंगे क्षमा करें, और वह मात्र आपको गाली दे रहा है, बुरे वचन आपको सुना रहा है, फिर भी आप कुछ भी बात नहीं कर रहे हो। तो ऐसे संकट के घड़ी पर
वह हाथ उठा रहा है लेकिन मारने के समय तक है वो, अब हाथ भी उठा रहा है लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, केवल सुन रहे हो, देख रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि संकट के समय पर आप अच्छे विचारों से काम कर रहे हो, लेकिन सामने वाला जो है बुरा व्यक्ति है। तो संकट के समय पर भी जिस व्यक्ति के अच्छे गुण ही बाहर आ जाते हैं, बुरे समय में भी जिसके अच्छे गुण ही बाहर आते हैं, बुरे विचार नहीं बाहर आते, ऐसा व्यक्ति संतों के समान होता है। ऐसा श्रुति ग्रंथ यानी कि यह वेद कहते हैं। यह श्री राम समझाते हैं सुग्रीव को। और क्या समझाते हैं? आगे कह मृदु वचन बनाई, और आगे कहकर मृदु वचन बताता है। आगे यानी कि आगे कहकर का मतलब होता है कि अपने दोस्त के सामने, अपने दोस्त के सामने कोई व्यक्ति, कोई एक दोस्त अपने दोस्त के सामने, उसके सामने उसकी प्रशंसा करता है और वह चले जाने के बाद में उसके पीठ पीछे उसकी बुराइयां बताता है। ऐसा दोस्त सच्चा मित्र नहीं होता, ऐसा व्यक्ति सच्चा मित्र नहीं होता। ऐसा सुग्रीव को बताते हैं। देखिए, आगे कह मृदु वचन बनाई, पीछे अनहित मन कुटिलाई। कुटिलाई कुटिलताओं का बताना या कुटिलता पूर्वक कुछ बुरे विचारों को कहना या बुरे वचन कहना, इस प्रकार से किसी के सामने किसी की प्रशंसा करना और उसके चले जाने पर उसके पीठ पीछे उसकी बुराइयां कहना, यह सच्चा मित्र नहीं होता। ऐसा पहचानने के लिए भी वे कहते हैं कि सच्चा मित्र इस प्रकार पहचानना जरूरी है। वे कहते हैं, जाकर चित्त अहि गति सम भाई। जिसका चित्त जैसे कि देखो सांप के समान, अहि का मतलब सांप, जाकर चित्त अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। परिहरे ही मतलब परहेज करो, उनसे दूर रहो। अब परहेज करने ही में ही भलाई है, ऐसे कुमित्र के साथ ना रहने में ही भलाई है। तो कैसे कुमित्र के साथ ना रहने में भलाई है? तो ऐसे मित्र के, तो ऐसे मतलब कैसे? देखो, जिनके चित्त, जिनके विचार सांप के समान होते हैं। सांप कैसा होता है? सांप जिसमें विष भरा हुआ होता है, लेकिन बाहर कहीं विष उसका दिखाई देता है? नहीं, जब डंक मारेगा तभी विष छोड़ेगा वह। तो जो मित्र जिसके मन में बहुत बुरे विचार, कुटिलता भरी हुई होती है, जो सांपों के समान होते हैं, सांप सम भाई, सांप जैसे, अब सांपों के दोस्त हैं, सांपों के भाई ही हैं। ऐसे दोस्त जो होते हैं जिनके विचारों में बहुत ही विष भरा हुआ होता है, विचार, बुरे विचारों का विष, तो ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे जो मित्र होते हैं, ऐसे कुमित्र होते हैं और इनसे परहेज करना, इनसे दूर रहना ही अच्छा होता है। ऐसा भगवान श्री राम कहते हैं सुग्रीव को। और क्या कहते हैं? सेवक, सेवक सट, सट यानी कि सटिया गया, पागल, मूर्ख, मूर्ख सेवक, मूर्ख सेवक, नृप कुर्बन। अब नृप का मतलब होता है राजा और कुर्बन का मतलब होता है कंजूस। कंजूस राजा, मूर्ख सेवक, कुनारी यानी कि उल्टा नारी, जो बुरे मार्ग पर चलने वाली जो स्त्री है, बुरे विचारों पर चलने वाली जो स्त्री है, तो वह कुनारी हुई। तो कुनारी, कपट मित्र, शूल समचारी, कपटी मित्रों के समान ही ये चारों भी हैं। शूल के समान ही ये चारों हैं। शूल यानी कि शूल जो चुभता है, जो टीस देता है, जो पीड़ा देता है, जो जख्म करता है, ऐसे शूल, उसे शूल कहा है। तो पीड़ा देने वाले, दुख देने वाले और टीस देने वाले समाज में चार ही लोग होते हैं, इनसे हमेशा दूर रहना सुग्रीव को बताते हैं श्री राम। किन चार लोगों से दूर रहने के लिए बोलते हैं? सेवक सट, मूर्ख सेवक, नृप कृपन, कंजूस राजा, और कुनारी यानी कि उल्टा स्त्री, तथा कपटी मित्र, कपटी मित्र। कपटी मित्र, उल्टा नारी, कंजूस राजा तथा ये जो सेवक है वह उसका सट होना, यानी कि मूर्ख सेवक। इन चार लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसा सुग्रीव को ये परामर्श देते हैं भगवान श्री राम। तो दोस्तों, आपको यह जो रामायण
यह जो तुलसीदास ने लिखा हुआ जो रामायण है, रामचरितमानस, इसमें जो एक यह जो महाकाव्य है रामचरितमानस का, इसमें किष्किंधा कांड है। तो किष्किंधा कांड नाम का एक घटक है। तो उस पाठ में, उस घटक में से केवल एक प्रसंग है, जिस प्रसंग पर प्रभु श्री राम सीता की खोज के लिए उस वन से चले जाते हैं और एक ऐसा देश है जहाँ पर सुग्रीव से उनकी मुलाकात होती है। वहाँ का राजा सुग्रीव है, लेकिन सुग्रीव के साथ में बाली का और सुग्रीव का झगड़ा होता है। बाली उसका बड़ा भाई है, अपने भाई का भी राज्य वो छीन लेता है और अपने राज्य पर भी वो बैठता है। दोनों राज्य वह अकेला संभालता है। अपने भाई की स्त्री भी, मतलब भाभी भी को भी अपने पत्नी के समान समझकर उसको भी अपने घर ले जाता है। इतना अन्याय यह सुग्रीव सह लेता है। तो दुखी होकर जब कहीं बैठता है, तब श्री राम से जब उनकी मुलाकात होती है तो श्री राम को वो अपने दुख को बांट देते हैं। तो श्री राम उनके दुख को सुनकर और समझकर उन्हें एक कैसे मित्र पहचानने हैं, संकट में कौन काम आ सकता है, इसके बारे में वे जानकारी देते हैं। और वह जो जानकारी देने वाला जो छोटा सा प्रसंग है उसे सच्ची मित्रता यह नाम दिया गया है और यह हमारे पाठ्य घटक में है। हालांकि यह कोई कविता नहीं है, यह एक बोध है, यह एक परामर्श है, यह एक मार्गदर्शन है, यह एक मशवरा है, सलाह दी गई है अपने एक मित्र को किसी अच्छे मित्र से। जो राम एक अच्छे मित्र है सुग्रीव के, और सुग्रीव अब संकट में है, लेकिन सुग्रीव कहता है कि मुझे किसी भी मित्र ने मदद नहीं की, सहायता नहीं दी, मेरी पत्नी भी छीनी गई, मेरा राज्य भी छीना गया, अब मुझे कोई भी मदद नहीं कर रहा है। तो प्रभु श्री राम सुग्रीव को सच्चा मित्र कैसा पहचानना है और जीवन भर किन 4 लोगों से हमेशा के लिए दूर रहना है, ऐसे लोगों के नाम भी बता देते हैं। इस प्रकार दोस्तों आप भी इस पाठ्यघटक को पढ़ो, बहुत सुंदर पाठ्यघटक है, इसमें से कुछ न कुछ बोध लेने लायक है। ठीक है, ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।